नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। बहुत से जमाकर्ताओं द्वारा पूर्वत वीडियो में कमेंट कर पूछा गया कि सर, हमने जो दावा किया है, चाहे वह सहारा रिफंड पोर्टल पर हो अथवा सहारा रिसबमिशन हो, उसमें स्क्रूटनी इन प्रोसेस लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब वैसे तो सभी को पता है कि प्रक्रिया में है, जांच चल रही है। लेकिन मैंने जो देखा है और पूछा है, उसी आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी 6 माह बाद स्क्रूटनी इन प्रोसेस दिख रहे थे और स्क्रूटनी हटने के बाद पुनः डिफिशियंसी दी गई और बताया गया कि किसी में सोसाइटी की मोहर नहीं लगी है, किसी का दावा प्रपत्र पठनी योग्य नहीं है, इस प्रकार की डिफिशियंसी दी गई। और प्रश्न तो बनता है कि 45 दिन बाद इस प्रकार की डिफिशियंसी देना, जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल है उस वह स्वयं ही अपने बनाए गए नियमों की अवहेलना कर रहा है। लेकिन क्या करें, इसमें हमारे देश के सर्वोच्च न्यायदाता रिटायर्ड जस्टिस माननीय सुभाष रेड्डी जी मौजूद हैं, तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब न्यायदाता ही हम लोगों की बात ना सुने तो किससे अपेक्षा रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा था कि सर, एक से अधिक है जो सदस्य संख्याएं ली हैं, मेंबरशिप बनी है, उसका क्या होगा? तो अभी जो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर है, एक ही सदस्यता, एक ही सोसाइटी में, चाहे आप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, स्टार मल्टीपर्पज हो, सहारियन हो अथवा हमारा इंडिया हो, तो जो भी आपके यहाँ चलती हो, यदि आप उस सोसाइटी के अंतर्गत आपने एक सदस्यता ली है तो आप दावा कर सकते हैं। लेकिन एक ही सोसाइटी में एक से अधिक है जो आपने सदस्यता संख्याएं ली हैं, तो अभी इस पर जो जवाब मिल रहा है, उनका कहना है कि अभी पोर्टल पर जो नियम बनाए गए उसमें एक ही सदस्यता के संबंधित दावा स्वीकार किए जाएंगे जो 31 मार्च 2023 के पहले परिपक्व हुए होंगे। तो इस प्रकार का जो जवाब दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि एक से अधिक सदस्य रहे तो उनका क्या होगा? हालांकि न्यायालय का इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था। हम सदस्यता संघ, जैसे मान के चलो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इसमें एक बैंक से दो दो बैंकों, तीन तीन बैंकों में खाते खोले रहते हैं, उसकी ग्राहक आईडी बनती है। जिस प्रकार ये सदस्यता संख्या बनती, वहां भी एक ग्राहक आईडी बनती है। और स्वाभाविक है, हम एक खाते को जब केवाईसी कराती तो उसमें भी बताया जाता है कि आपका तो इसी बैंक की शाखा से संबंधित अन्य शाखा में आपका खाता है, तो उसको बंद कर दीजिए। तो स्वाभाविक हम बंद कर देते हैं और भुगतान हमको मिल जाता है। अब वो, जहां तक इस पोर्टल का सवाल है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बैठे हैं। अब वो किस तरह निर्णय करते हैं, ये तो वह जाने, उनकी समिति जाने। लेकिन वैधानिक परिवेश में यदि इस प्रकार की गतिविधियां जो हो रही हैं, हुई हैं, तो उसमें सहारा निवेशकों की गलती नहीं है, सहारा के जमाकर्ताओं की गलती नहीं है, बल्कि सहारा प्रबंधन की, जो सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनकी गलती है। और वैधानिक नियम के अनुसार मैं यही मानता हूँ कि जमाकर्ताओं की जितनी भी सदस्यता संख्या ली, उसको एक में मर्ज करना चाहिए और उनका भुगतान है जो प्राप्त होना चाहिए। और सहारा प्रबंधन का भी ये मानना है कि इस संबंध में बातचीत चल रही है और एक से अधिक जो सदस्यताएं ली हैं, तो एक ही सदस्यता में उसे कन्वर्ट किया जाएगा। यह कब होगा, झूठ है सच है, इसका तो अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसका मतलब यही था कि इस संबंध में जो बताया गया वह यही था कि आगामी समय में इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सर, एमआईएस का क्या होगा? तो एमआईएस का इंटरेस्ट का तो मालूम नहीं, मिलेगा या सहारा की तरफ से मिलेगा या सीआरसी, क्योंकि सीआरसीएस ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम जमा धन ही देंगे। अब स्वाभाविक है कि जब कंपनी के पास प्रॉपर्टी है और लिक्विडिटी है, सब चीजें हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और नहीं मिलेगा तो इसके लिए स्वाभाविक है न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और एमआईएस का जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ तो डिमांड हो रहा है, तो आप डिमांड कर सकते हैं। और जहां तक डिफिशियंसी की, कोई गारंटी नहीं कि डिफिशियंसी आएगी अथवा कि नहीं आएगी, क्योंकि वर्तमान में अभी सुनने में आया है कि सहारा ने रीअपलोड का कार्य बंद कर दिया है। और वह कब तक सही होगा और नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। नाम मिसमैच की जो बात बताएगी, तो उसके लिए तो सभी को पता है, पोर्टल पर शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया है, तो वह लगाकर आप जो नाम संबंधी डिफिशियंसी दूर कर सकती है। अंडर प्रोसेसिंग, बहुत से व्यक्तियों को अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, तो मैं इस संबंध में यही कहूंगा कि पहले ये लोग शेयर मास्टर अपलोड कराती है और फिर उसको हटा लेती है। तो
इस प्रकार की गतिविधियां होने पर स्वाभाविक वो अंडर प्रोसेसिंग देखेगा। और यह किसकी तरफ से गलती हो रही है, तो सभी को पता है कि सहारा प्रबंधन चाहता ही नहीं कि उसके जमाकर्ताओं का भुगतान हो। तो इस प्रकार की जानबूझकर गतिविधियां की जा रही हैं। और क्यों ना हो, जब हमारे देश के दिग्गज नेता सहारा प्रबंधन से जुड़े हों और उनके जो बच्चे वगैरह हैं, सभी को पता है कि यदि इसकी अच्छी से जांच पड़ताल की जाए तो बहुत सी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पर निकलेंगी। तो स्वाभाविक है कि ये ना देने हेतु 17 बहाने हैं। और जो सहारा प्रबंधन की झूठी तारीफ करे, प्रशंसा करे और गलतियों को छुपाए, तो उसका पेमेंट है जो मेरी समझ से आराम से आ जाएगा। लेकिन यदि कोई सच्चाई का पर्दाफाश करेगा तो उसको अंडर प्रोसेसिंग या डिफिशियंसी ही मिलेगी। 8 माह से ज्यादा हो चुके, अरे भाई हमारे यहाँ भी 8 के 9-9 10-10 माह के अकाउंट डले हुए हैं जो अंडर प्रोसेसिंग है, कोई डिफिशियंसी नहीं है। लेकिन उनके जानबूझकर है जो सोसाइटियों द्वारा शेयर मास्टर हटा लिए जाती है। और ये मजबूर कर रहे हैं कि ये लोग वैधानिक कार्रवाई करें, ताकि है जो कंपनी का परिसमापन है जल्दी से जल्दी हो जाए और ये लोग बरी हो जाए। और आज सभी को पता है कि इनबिल्ट मेंबरशिप, तो ये तो सभी को पता है कि 31 मार्च 2023 के पहले के खाते हैं जो पोर्टल पर लिए जा रहे हैं, जिनकी परिपक्वता तिथि पूर्ण हो गई है। लेकिन उसमें भी देखा गया है कि 21, 22, 19 के भी मेंबरशिप इनवैलिड है, जो कि गलत है, सर्वथा ही गलत है। और इसमें 100% है जो सहारा समूह कोऑपरेटिव सोसाइटी की गलती है। और इसके लिए वैधानिक कार्रवाई अति आवश्यक है, करना पड़ेगा। और हम लोग करने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी को पता है कि पीआईएल हो, रेट हो या आईए हो, ये तो सब अपन लगाते भी हैं। लेकिन जब न्यायाधीश ही नहीं सुनेगा तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका एक हल निकाला है। और इनवैलिड मेंबरशिप के संबंधित पहले सहारे की सोसाइटियों पर है जो एक्शन लिया जाएगा। उसके उपरांत यदि सोसाइटी है जो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, सुधार नहीं करेंगी, तो स्वाभाविक है जिन्होंने लाइसेंस दिया उसके विरुद्ध जो कार्रवाई वैधानिक परिसर में की जाएगी। अब बहुत से व्यक्तियों का है कि कभी साइट चलती है, कभी नहीं चलती है। जब से पोर्टल बना है तो मुश्किल है कि 6 माह ये पोर्टल की साइट चली हो। ये इसी प्रकार चलता रहता है। तरह तरह की इसमें छेड़छाड़ की जाती है, और इसलिए की जाती है ताकि जो सहारा सेबी का जो 5,000 करोड़ रुपए है, सीआरसीए की मंशा ऐसी है कि जितना लूट सको तो लूटो, जितना इसमें से ले सको तो ले सको, ले लो, मतलब कहने का मतलब। क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश, इसलिए लोगों को कानून का भय खत्म हो चुका है। और न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, इसलिए सब लोग डरते हैं, कोई बोले सब लोग बचते हैं। तो इसलिए जानबूझकर इस प्रकार की गतिविधियां की जाती है। साइट है जो जानबूझकर मेंटेनेंस में डाली जाएगी तरह तरह की, क्योंकि सभी ने देखा है कि यह भारत देश की प्रथम साइट होगी जो जब से ये पोर्टल बना है मुश्किल है सही तरीके से 6 माह चली होगी। और स्वाभाविक है कि जब इनको अपना है जो माननीय सुभाष रेड्डी जी को 5 लाख रुपए, माननीय विवेक अग्रवाल जी को और मेंटेनेंस चार्ज इतना सब मिलेगा, तो ये जितना खींचेंगे उतना सीआरसीएस को और ज्यादा जो प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये जो जमाकर्ताओं की मेहनत की खून पसीने का पैसा है जो इन लोगों को चाहिए है, इससे स्पष्ट होता है इन लोगों को जमाकर्ताओं से। या सारे के एजेंट है, मर जाए जमाकर्ता मरे, इनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज के समय मानवता खत्म हो चुकी है, निर्दयता इंसान में आ चुकी है। उसको कोई मतलब नहीं आप मरे अथवा जिए, अपना जी बनना चाहिए, इससे स्पष्ट होता है। और जो सहारा प्रबंधन का विरोध करता है तो उसको जानबूझकर और ज्यादा परेशान और डिफिशियंसी दी जाती है, और उनको मजबूर किया जाता है कि आप काम करें और इसको री-इन्वेस्टमेंट कराएं, अन्यथा है जो तुम जानो तुम्हारा काम जाओ। पूर्व की तरह ब्लैकमेल आज भी चल रहा है। और क्या करें क्या ना करें ये सभी के लोगों को लगता है। एजेंट भी अत्यधिक प्रताड़ित हैं, परेशान है, बहुत से यहाँ से पलायन कर चुके हैं। लेकिन क्या करें, हमारी हिंदुत्व की सरकार है, इसलिए हम लोग जय हिंद अवश्य करेंगे, वोट भी करेंगे और प्रतिनिधि को आने नहीं देंगे। तो क्योंकि हमारी सरकार है, तो आप इसी तरह मतदान देते रहिए और इसी तरह आपका भुगतान होगा। और क्योंकि हमारी नेता है, उनकी जय जयकार करिए। इस तरह का पोर्टल बनाया कि जमाकर्ताओं को नहीं मिले 10,000 रुपए, और पोर्टल बनाने वाले को मिल रहे 15 लाख रुपए, और उसको सलाह देने वाले को मिल रहे 5 लाख रुपए। तो ऐसी सरकार के लिए सबको प्रणाम करने चाहिए और माला लेकर अवश्य जाएं और जय हिंद करें, जय भारत करें, कि जय भारत भी कहें। क्योंकि सभी को पता है कि धर्म के नाम पर कभी ये धर्म, कभी वो धर्म, कभी स्वर्ण, कभी दलित, यही सब चल रहा है। क्योंकि और कोई मुद्दा बचा भी नहीं है।
क्योंकि ये जो सार्थक हैं, मुद्दे हैं, इन पर कुछ ही 1-2% नेता है जो आवाज़ उठाते, बाकी बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ आज चल रही हैं। अब लेकिन क्या करें, कहते कहते परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो इस पर लड़ेंगे अवश्य जब तक आपका भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता। इसी आशा और विश्वास के साथ यह वीडियो पूर्ण करता हूँ और प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो। जय हिंद, जय भारत।